कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवल्लं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे हो देवा जय दीननाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे नाम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं कैसे आऊँ सेवा मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हर्ष बढ़ाओ द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे हो देवा जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम। ओमारार्ति करम जलेन शीतलिकटम कुर्यात। ओम देवो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप है शांति रोगदय है शांति वनस्पति है शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति 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 सुख शांतिर्भव तुम है सर्वारिष्ट शांतिर्भव तुम है। आरार्ति करम दर्शयेतम है हस्तो प्रक्षालनम कुर्यात है। ओम जग्नेन जगमय जंति देवा स्थानि धर्माणि प्रतमान्यासन्न है तेह नाकम महिमान ससंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय व्रसैसायने नमो वयम्मय वैश्वरनाय कुर्मय समे कामाय काम कामाय वयम्मय कामेश्वरो वैश्वर्णो ददातु कुबेराय वैश्वर्णाय महाराजाधिपतिये नमः। सेवन्ति काल गुलजन बट पाटलाब्धे पुण्या गजाधिकर विलल साल पुष्पे बेलवय प्रभावि तुलसी दल मंजूरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधिम पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहणम परमेश्वर है। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुदृष्टि सुविचार पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार।
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो महाविष्णु प्रचोदयात्। ओंकारेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक बल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंग निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ ब्रज और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति जात राम काज करिबे गो आत। प्रभु चरित सुनबे गो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाव विकट रूप धरि लंक जराव। भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र जी के काज सवार। लाए सजीवन लखन जीवाय श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुम यश गाव हस कहि श्रीपति कंठ लगाव। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिस। हम कुबेर दिक्पाल जहांत कवि कोविद के सके कहांत। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन। तुमरो मंत विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान। जोग सहत जो जन पर भानो लील्यो ताय मधुर पल जान। मोहत्रिका मेलि मुख माय जल दिलांग गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते। राम दुआरे तुम रखवार हो तन्हा आज्ञा बिनु पहचार। सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनहु लोक कांपते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीर जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पा। चारों जुग पर ताप तुम्हार है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दात असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास। तुमरो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चेतन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीर हो सुमिरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होय। पढ़े हनुमान चालीस होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ हृदय में डेर। पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप से।
सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम बोले बालाजी महाराज की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल चरित्र भक्तमणि भगवान की जय। भवानी शंकर वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो सर्वं प्रतिष्ठितो देवो वंदे वाणी विनायको चिंता संताप हंतारो यत पादा भुजरे नवै सिया राम दानि जाचारी प्रणमामि महोर्मघे यदु अनुग्रह तो जंतो सर्व दुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दो श्रीवल्लभ मदनन्दनम् अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयाशेषे लीलाशिरादीक्षायणीं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेवे मालं कलानिधि छविललितकमलकोटिसम नवनीलाम्बरधारिणी शशिवन्दवञ्जविलोचनी चन्द्रिका मृदुभाषिणी आनन्दघन गोविन्द मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित जातकी घनश्याम धनहित मनोहरी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। पार्वती पतये नमः। महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल कथा शिरोमणि भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। गहरी नदियाँ नाव पुरानी तो ही मेरे एक खेवैया हो। जग के मालिक पालनहारा तुम ही कृष्ण कन्हैया हो। कैसे तुम मुझे पार लगाओ कैसे मेरे उद्धारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जग के सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो। जग के सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु तुम ही पालनहारा हो। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु तुम ही पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ऋषि मुनि योगी जनसार पार तुम्हारे आते हैं। ऋषि मुनि योगी जनसार पार तुम्हारे आते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं। परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो। परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे कृष्ण देवाय, श्री राधे कृष्ण देवाय, श्री राधे कृष्ण देवाय, श्री राधे कृष्ण देवाय। जय जय वृंदावन धाम, जय जय वृंदावन धाम, जय जय वृंदावन धाम, जय जय वृंदावन धाम। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्याम
राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो रमण है गोविंद बोलो राधा रमण है गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, भक्तमाल ग्रंथ की जय, भक्तमाल भगवान की जय, भगत और भगवान की जय। ओम। परमानंद की बेला भक्तजनों, ओमकारेश्वर श्री ठाकुर जी महाराज का बहुत बड़ा अनुग्रह है, अनुकंपा परमात्मा की, और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम हैं। भगवान के चरित्र तो निरंतर गाते ही हैं, और भगत और भगवान में कोई फर्क नहीं है। उन्हीं भक्तों के चरित्रों के साथ में प्रथम दिवस की बेला श्री भक्तमाल जी के चरित्र को, जो कि श्री नाभादास जी महाराज के द्वारा अलंकृत है, ये ग्रंथ बड़ा ही अद्भुत है। और इस भक्तमाल कथा में जितने भी जो भक्तजन हैं उनके चरित्रों को गाया गया है, और उन्हीं चरित्रों को जैसे परमात्मा की आज्ञा होती है उसी आज्ञा के मुताबिक हम भी गाएं, और बड़े आनंद के साथ में परमात्मा के चरणों में जो अपने शब्द हैं वो समर्पित करें, और बस सबके जीवन में भक्ति है बढ़ती रहे, भजन बढ़ता रहे, ठाकुर जी के प्रति विश्वास है वो जागृत होता रहे, और नित नित हमारा कल्याण हो, उद्धार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में प्रथम दिवस की भक्तमाल जी की कथा में प्रवेश करेंगे। समस्त यजमानी जिन्होंने ग्रहण की है, शर्मा परिवार, खूब भगवान है उनकी रक्षा करें, और ऐसे ही धर्म कार्यों में उनको आगे बढ़ाएं। खूब खूब आशीर्वाद के साथ में सबको प्रणाम करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, ब्रजधाम के जितने रसिक संत हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, विप्र हैं, समस्त ब्रजवासियों को सत सत सादर आमंत्रण। और महाराज ब्रज रानी को, यमुना महारानी को, श्री राधा रानी को, वृंदावन के सप्त ठाकुरों को, गोपेश्वर महादेव, शंकर जी को, सबको कथा में खूब खूब सादर आमंत्रित करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, और सबको खूब खूब नमन और वंदन करते हुए, परम आनंद और सौभाग्य का विषय है कि आज ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम इस दिव्य अनुष्ठान के प्रथम दिवस की बेला में प्रवेश करेंगे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तमाल जी का पहला ही श्लोक है, उसी से हम कथा को शुरू कर रहे हैं। पहला पद। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओ रामा नासत विघ्न अनेक। ओ रामा नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेको। बड़े ही सुंदर पद के साथ में अद्भुत श्री भक्तमाल जी की कथा का प्रारंभ हो रहा है। सुंदर मंगलाचरण है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोले गोविंद भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पग वंदन करे तो नासत विघ्न अनेको। भक्तजनों, ये दोहा हमने बहुत बार गाया है कथा में, और उसका सीधा सीधा सार यही है कि ना भगवान में कोई फर्क है, ना भक्ति में कोई फर्क है, ना भक्त में फर्क है, ना सदगुरु, एक ही कड़ी है। लेकिन सबसे पहला आता है भक्त, और गुरु लास्ट में आ रहा है इस पद में, और वो यही संबोधित कर रहा है कि सबसे जो प्रधानता है वो सबसे पहली प्रधानता भक्त की है। अहम भक्तम पराधीनो। भगवान भी ये कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन हूं। ठाकुर जी ने भागवत जी में बहुत बार अपने भक्तों के सामने एक ही बात को गाया है, और वो ये है कि मुझे महालक्ष्मी से भी प्यारा है तो मेरा भक्त है। मेरी
भक्त से प्यारा मेरे लिए कोई भी नहीं है। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत कृतार्थ हो रहे हैं सब, कि बहुत आनंद के साथ में हम भक्तमाल यानी भक्तों के चरित्रों को श्रवण करेंगे लगातार 6 दिनों तक। यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भक्तमाल की जो कथा है उसमें तो हजारों हजारों भक्त उनके चरित्र दिए हुए हैं। ऐसा तो संभव है नहीं कि 6 दिनों में हम सारे चरित्र गा लें, लेकिन जितने हो सके और जितनी भगवत आज्ञा होगी उसके मुताबिक जितने चरित्रों को गा सकते हैं उतने चरित्रों को गाएंगे। लेकिन उसमें भी हो सकता है कि 3 या 4 चरित्र ही गाए जाएं, क्योंकि भक्तों के जो चरित्र बड़े महान हैं। हमारे जो वृंदावन के रसिक हैं त्रिविध, श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास जी और श्री हरिदास जी महाराज, इन 3 के चरित्र तो हम निश्चित रूप से सुनेंगे ही। और बाकी यदि और कोई समय मिल गया तो बीच में हम और जो चरित्र हैं भगवान के भक्तों के, उनका श्रवण करने का यदि सौभाग्य हुआ इस कथा में तो हम इसमें करेंगे। बाकी निरंतर ये प्रभु की धारा, ये भक्तिमय वैतरणी, ये आनंदमय गंगा लगातार निरंतर बहती रहे और हम सबको नए नए चरित्र भगवान के श्रवण करने का अवसर ऐसे ही प्राप्त होता रहे और ऐसे ही हमारे जीवन का कल्याण है वो बनता रहे। तो महाराज, बड़े आनंद का विषय है कि चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन करे तो नासत विघ्न अनेक। हम किसी भक्त से जुड़ गए, हमारे कल्याण का विषय उत्पन्न हो जाता है। भक्ति की भावना अंतर पटल पर जागृत होकर भगवान का भजन करने लग जाएं, अनन्य भाव से श्री ठाकुर जी को मनाने लग जाएं, भजन गाने लगे, भक्ति मार्ग बढ़े, कल्याण निश्चित है। भगवान के करीब जितना जाने की कोशिश करें उतने हमारे कल्याण का विषय बनता है। और गुरु तो है ही है महाराज, इसके करीब जाते हैं तो हमारा जितना भी अंधकार होता है उसका विनाश होता है और हमारे जीवन में एक नए प्रकाश की स्थापना होती है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन करे तो नासत विघ्न अनेक। श्री नाभादास जी महाराज का ये जो भक्तमाल ग्रंथ है भक्तजनों बड़ा महान ग्रंथ है और इसकी महानता इसलिए बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर समस्त भक्तों के चरित्र गाए गए हैं। हमने कल भी कथा में कहा था कि जब हम भगवान के गुणों को गाते हैं तो भगवान को कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि उनकी चापलूसी की जा रही है। हाँ, ठाकुर जी को कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि किसी भक्त को मेरी जरूरत है, इसलिए वो मेरे चरित्रों को गा रहा है, मुझे सुना रहा है, मुझे रिझा रहा है। लेकिन उन्हीं भगवान के सामने जब हम भगवान के भक्तों के अनन्य चरित्रों को जब ठाकुर जी के सामने रखते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और यही श्री नाभादास जी महाराज ने संपूर्ण ग्रंथ को इसी भाव से रचित किया है कि महाराज जन जन में जब भगवान का प्रचार हो उसके साथ में भक्तों को भी जानना आवश्यक है। आज जितने भी जो भागवत के वक्ता हैं, श्री रामचरितमानस के वक्ता हैं, वो भक्तमाल जी ग्रंथ का सहारा लेते हैं और वो इसलिए लेते हैं कि महाराज यहाँ भक्तों के चरित्र अथाह भरे पड़े हैं और हम भक्त चरित्रों के द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं और कैसे कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए क्या क्या लीलाएं हैं मेरे ठाकुर जी करते रहते हैं। कथा में हम जरूर प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आया है भक्त, उसका क्या मतलब है? भक्त किसे कहते हैं? भक्त का सबसे पहला मतलब है समर्पण। भक्त का भक्तजनों अगला जो अर्थ है वो ये है जो किसी का हो गया, जो
अपने जीवन को किसी को समर्पित कर देता है और जो श्वास श्वास में अपने मालिक का नाम, अपने कृपा निधान का नाम, अपने करुणा निधान का नाम श्वास श्वास में आलोकित कर देता है, और जिसने हर प्रकार से अपने आप को भगवान को चढ़ा दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य महात्मा निवेदनम, 9 प्रकार से जिस प्राणी ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है वही भक्त बन जाता है। हाँ, जिसके जीवन की रिक्तता खत्म हो गई, जिसके जीवन में कोई बंध है अब नहीं बचा है, और जिसके जीवन में केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि बस प्रभु की भक्ति, भगवान का भजन, वही भक्त है। और भक्त की और पहचान क्या है? सबसे बड़ा गुण भक्त में होता है कि यदि किसी पराये आदमी को देखकर, जिसका कोई किसी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसके अंतर पटल पर दया की भावना आ जाए, वो भक्त है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी विपदा हो गई, ऐसी परेशानी हो गई, उस स्थिति में यदि हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता के लिए जब हम तैयार होते हैं, तो महाराज वो भी भक्त हैं। और जब हम हर प्रकार से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अनन्यता का भाव श्री गोविंद के लिए समर्पित करते हैं, तो महाराज वो भक्त होता है। तो बड़े आनंद का विषय है कि हम और हमारा स्तर कैसा किस प्रकार का है, हम वो सब चीजें नहीं जानते हैं, लेकिन बस इतनी ही चीज जानते हैं कि हम जैसे हैं बस परमात्मा के हो गए। तो ऐसे ही भक्तों के चरित्र में आज श्री नाभादास जी महाराज ने भी अपना जो जीवन परिचय वगैरह सब चीजें जब ग्रंथ में डाली है, तो वहां पर उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। और वंदन में उन्होंने महाराज बहुत सारे भक्तों के चरित्र तो लिखे ही हैं। हाँ, और जब नाभादास जी ने चरित्र को लिखा है, तो उसमें उन्होंने हमारे राजस्थान की एक भक्त हुई श्री करमेती बाई, उनके चरित्र को शुरू में प्रकाशित किया। और अब भक्त की चर्चा आई है, तो भक्तजनों हमें पता है, हम जैसा भी हमारा कथा सुनाने का तरीका रहता है, उसमें हम सबसे पहले एक चरित्र जरूर सुनाते हैं, कोई ना कोई बात जरूर सुनाते हैं। तो उसी से हम शुरुआत कर रहे हैं कि जयपुर के पास में खंडेला नामक ग्राम है, वहां पर शेखावत परिवार में करमेती बाई हुई। करमेती बाई बचपन से ही महाराज भगवान के प्रति परायण है, और वो परायणता उसकी ऐसे इस प्रकार से है, छोटी अवस्था में इतने मधुर मधुर, हे नाथ तुझे भूलो नहीं, हे नाथ तू मेरा है, हे स्वामी तू मेरा है, इतने प्यार से बोलती, इतने भाव से बोलती, सारे दिन एक ही उसके मन में मंत्रणा रहती करमेती बाई के मन में कि बस मेरे प्रभु ही मेरे हैं। और इन्हीं भावों के साथ में करमेती बाई है, वो अपने जीवन को समर्पित करती है और भगवान के प्रति जागरूक रहती है। देखते देखते भक्तजनों वो करमेती बाई बड़ी हो गई, और जैसे ही बड़ी हुई तो हम सब जानते हैं कि पिता जो होता है, माता जो होती है, उसे अपने संतान के विवाह की चिंता हो जाती है। और वो ही करमेती बाई के जो माता पिता थे, उसका कहीं पर रिश्ता कर देते हैं। अब करमेती बाई का रिश्ता हुआ, लेकिन जैसे जैसे करमेती बाई बड़ी हुई, उन्हें केवल और केवल भगवान ही अपने प्रियतम के रूप में नजर आने लगे। श्री ठाकुर जी के अलावा वो कुछ भी नहीं देखती थी, केवल अपने प्रभु को ही सर्व समर्पित भाव से पसंद करती थी। हर स्थिति में, हर हाल में वो भगवान से ही प्रियता करती थी। और जब करमेती बाई के भाव ऐसे थे, तो उस स्थिति में भक्तजनों लीला ऐसी हुई कि जो करमेती बाई थी, उसको पता चल गया कि उसकी सगाई हो गई है, उसका विवाह होने वाला है।
तो करमेती बाई ने क्या किया, घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। और छोटी सी करमेती बाई, मतलब जो बड़ी हो गई थोड़ी, लेकिन विवाह की जो आयु है उस आयु पे उसने क्या किया कि उसने वहां से घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। और घर छोड़कर करमेती बाई है वहां से भाग गई। और भागी, उसके बाद में उसके पिता को पता चला। पिता बड़े ही सज्जन थे, उन्हें इतना विश्वास था कि मेरी बेटी कभी गलत नहीं है और उसने कभी गलत मार्ग नहीं अपनाया है, वो कुछ भी करेगी तो अच्छा करेगी। लेकिन पिता को बड़ी चिंता हुई और सब जगह उस करमेती बाई को ढूंढा गया। और महाराज क्या हुआ, घोर रेगिस्तान, वहां पर करमेती बाई है, आगे बढ़ रही है, भाग रही है। और जो उसके पिता थे जो बहुत बड़े राजा थे, अब उन्होंने अपने जो सैनिक थे वो भेज दिए सब उसके पीछे करमेती बाई के। यहाँ पे नाबादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज रेगिस्तान के बीच में करमेती बाई को एक ऊंट नजर आया और वो मरा हुआ ऊंट था। अब कल्पना करना बंद हो, जब कोई भी जानवर मर जाता है तो उसमें कितनी भयंकर बदबू आती है। और ऊंट जो मरा था तो उसका जो बीच का पेट था उसे किन्हीं जानवरों ने खा लिया था, बीच में थोड़ा खोखला पंसा हो गया था। करमेती बाई को और कुछ नजर नहीं आया और महाराज वही करमेती बाई है उस ऊंट के पेट में जाकर बैठ गई। अब आप कल्पना करो, कोई जानवर मर जाता है तो उसकी दुर्गंध कितनी भारी होती है, लेकिन करमेती बाई को ये संसार की दुर्गंध इतनी भारी लग रही थी कि ऊंट के अंदर से आने वाली दुर्गंध का उसे आभास नहीं हुआ। वो पेट के अंदर जाकर बैठ गई। इधर जो राजा थे, करमेती के पिता थे, उन्होंने जब जिन लोगों को भेजा था वो वहां पर उन्होंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। और महाराज मिलती तो कैसे, क्योंकि बदबू इतनी भयंकर हो रही थी कि सबके सब भाग गए वहां से। और यहाँ पर श्री नाभादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि करमेती बाई है 3 दिनों तक वहीं अंदर ऊंट के पेट में बैठी रही। हाँ, और उसके शरीर से इतनी ऐसी सुगंध उत्पन्न हो गई कि ऊंट की दुर्गंध भी सुगंध में परिवर्तित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो भक्त होता है उसके शरीर में से दुर्गंध नहीं आएगी, उसके शरीर में से आनंद और मंगल बरसने लगेगा। महाराज 3 दिनों तक करमेती बाई वहीं रही। फिर उसके बाद में ना खाई ना पी करमेती बाई, उसके शरीर से सुगंधी प्रकट हो गई। और अब करमेती बाई ने निश्चय कर लिया कि मैं जाऊं तो केवल और केवल श्री ठाकुर जी के चरणों में जाऊं और कहीं नहीं जाऊं। और महाराज वहां से चलने लगी। भाव एक ही बन रहा है, जाऊं तो मैं श्याम गली और न रास्ता होए, वृंदावन की धाम है जहाँ बेटे हैं रण छोड़। वहां भगवान विराजित जहां वृंदावन में, यदि मैं पहुंचू तो वृंदावन पहुंच जाऊं। और हुआ ये भक्तजनों, श्री नावादास जी महाराज अपने शुरू के महात्म्य में करमेती बाई का जो उन्होंने जिक्र किया है उसमें वो यही चर्चा कर रहे हैं कि महाराज जिस चीज का हमारे अंतःकरण में चिंतन होता है वहां पे हम अपने आप पहुंच जाते हैं। और यहां से जैसे ही करमेती बाई वृंदावन 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 सोचने लगी, ना कभी उन्होंने वृंदावन देखा, ना कोई वृंदावन का रास्ता जानती है, लेकिन रास्ता दिखाने वाला तो श्री भगवान है। जब मेरे परमात्मा, मेरे नारायण, मेरे गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं और जब उन्हें किसी भी भक्त को बुलाने का भाव बन जाता है तो श्री ठाकुर जी और किसी चीज को देखते नहीं है, वो कैसे भी करके अपनी लीलाओं को और अपनी कृपाओं को ऐसे जागृत कर देते हैं कि महाराज अपने आप ही जिसको बुलाना होता है वहां उनके धाम पर पहुंच जाते हैं। और आज यही लीला हुई करमेती बाई देखते 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 वृंदावन धाम आ गई। और जैसे ही वृंदावन में आई उन्हें बड़ी प्रसन्नता होने लगी। आज तक जो सुख, जो शांति, जो आनंद कहीं पर भी करमेती को प्राप्त नहीं हुआ, वो ही करमेती बाई जैसे ही वृंदावन धाम के ऊपर आकर श्री ठाकुर जी का गुणगान करने लगी तो वो
परिणाम इस चीज का ऐसे हुआ भक्तजनों कि यहाँ पर करमेती बाई रम गई। इधर करमेती के पिता को आभास हुआ मेरी पुत्री कहाँ है, पुत्री कहाँ है। देखते देखते वृंदावन पहुंच गए। यमुना जी का पुलिन तट है, बड़ा आनंद मंगल प्राप्त हो रहा है। करमेती का ध्यान लगा हुआ है, सोच रही है, केवल भगवान का चिंतन कर रही है, मानो मानसी भाव में चली गई है। शरीर का आभास और भान उसे नजर नहीं आ रहा है। उसके शरीर से अंतःकरण से एक ही मंत्रणा हो रही है कि बस मैं हूं तो केवल और केवल मेरे सांवरिया की, मेरे श्याम की, बस उसके अलावा मैं कभी किसी की नहीं। महाराज इन्हीं भावों को जब करमेती अपने अंतर पटल पर जागृत कर रही थी, उसी समय राजा आ गए। आकर अपनी पुत्री को पुकारने लगे, पुत्री पुत्री पुत्री। लेकिन पुत्री को छू तक लिया, स्पर्श तक कर लिया, उठाने के लिए इशारे तक कर दिए, लेकिन शरीर को झकझोर भी दिया, पर करमेती को होश नहीं आया। और पिताजी ये सब देखकर उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं कि मेरी बेटी कितनी सच्ची भक्त है, जो केवल भगवान के लिए इतना